बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप उससे क्या समझ रहे हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम किचन में तो कुछ नहीं बना रहे हैं, आज हम फिर से व्लॉग बना रहे हैं। और मैं आज आपको सैर कराऊंगी अपने जुम्मा बचत बाज़ार की। जुम्मे के दिन हमारे यहाँ बहुत करीब में एक जुम्मा बाज़ार लगता है, बचत बाज़ार, बहुत ही सस्ता बाज़ार है। तो मैं आज आपको इसकी सैर कराऊंगी इंशाल्लाह। आप लोग देखिएगा, बहुत सस्ती चीज़ें वहाँ मिलती हैं। इतनी महंगाई में बहुत सस्ती चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। तो ये देखें, ये हमारे बहुत ही करीब है लियाकताबाद के सिंधी होटल आखिरी स्टॉप पे ये मोहम्मदी ग्राउंड है, वहाँ ये बाज़ार लगता है। तो ये हर जुम्मे के दिन दोपहर से शाम तक के लिए, रात तक के लिए बाज़ार लगता है। तो ये मैं आपको इसकी सैर कराऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही सस्ती मिलती हैं। तो ये देखें, यहाँ एक बहुत सा बड़ा सा लगता है मेकअप का स्टॉल, एक क्या कई स्टॉल लगते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी एक स्टॉल दिखा रही हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें मेकअप की होती हैं। तो लड़कियाँ काफ़ी चीज़ें यहाँ से ख़रीद रही होती हैं। ये सब बाहर का सामान होता है, शायद चाइना वगैरह का ये सामान होता है मेकअप का। तो ये बहुत सस्ते दामों में यहाँ मिल रहा होता है। तो ये नेल पेंट जो मैं आपको दिखा रही थी, ये तक 40 रुपए की थी, बड़ी वाली 40 रुपए की थी, 30 रुपए की छोटी वाली इसमें बॉटल थी। तो ये मैं दिखाई थी, बहुत अच्छे अच्छे नेल पेंट थे। तो मैं तो ये लगाती नहीं हूँ, लड़कियाँ लगाती हैं ये। तो मैं दिखा रही थी आपको, बहुत प्यारे प्यारे कलर थे और ये बहुत ही सस्ते थे। और अगर आप मार्केट से लेंगे, किसी बड़ी शॉप से लेंगे तो काफ़ी महंगी ये चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर बहुत सस्ती मिलती थी, तो ये लड़कियाँ ले रही थी काफ़ी यहाँ से। तो ये ग्लिटर वगैरह थे इनके पास और पाउडर वगैरह थे, बहुत सामान था मेकअप का, बहुत अच्छे पफ वगैरह ज़्यादा अच्छे थे, तो वो सस्ते भी थे। तो ज़्यादातर वो लोग ले रही थी लड़कियाँ पफ वगैरह। और इनके पास आईलाइनर और हर चीज़ थी, मस्कारा वगैरह। आईलाइनर जो एक मार्कर वाला आईलाइनर होता है वो 100 रुपये का ही दे रहे थे और बहुत अच्छा था। तो मेरी बेटियाँ भी वो यूज़ करती हैं। तो काफ़ी सामान इनके पास बहुत अच्छा था। तो लड़कियाँ काफ़ी सारी बस मेकअप के सामान पर थी। और मेकअप का सामान और ज्वेलरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ज्वेलरी भी थी, काफ़ी अंगूठियाँ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी थी और बहुत सस्ती थी। मैंने इनसे पता करा था तो ये बताए थे कि 30 रुपये की एक अंगूठी है। और चूड़ियाँ थी, बहुत प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ, और ये तो बच्चियों को बहुत ही पसंद आती हैं। बच्चे अक्सर अपनी माँओं के साथ आते हैं तो उनकी फरमाइश होती है हमें खिलौने दिलाएं, हमें चूड़ियाँ दिलाएं। तो अब वो अपनी अम्माओं को लेकर ऐसे स्टॉल पर खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं। ये बहुत हमारे बहुत ही करीब में लगता है, मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पर ही ये हमारे बाज़ार लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं जा रही हूँ तो मैं आज आपको इसकी सैर कराती हूँ। आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। तो ये देखें, बहुत अच्छी अच्छी सी अंगूठियाँ थी और सिर्फ 30 रुपये की एक अंगूठी थी। बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और ये एक स्टॉल लगाया हुआ था, एक बड़े बुज़ुर्ग सा थे, तो उन्होंने स्टॉल लगाया तो बोले थे ये इंडियन सामान है। ये बता रहे थे कि ये काला नहीं होगा। ये लॉकेट वो बता रहे थे कि ये काले नहीं होंगे और बहुत ही सस्ते बता रहे थे। बोले थे 70 रुपीज़ में बोल रहे थे कि ये चेन के साथ ये लॉकेट हैं, सिर्फ 70 रुपीज़ में। और ये छल्ले थे इनके पास, ये भी 20-20 रुपये के, 30-30 रुपये के छल्ले थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये लॉकेट मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और अंगूठियाँ इनके पास बड़ी अच्छी अच्छी अंगूठियाँ थीं, जो पत्थर वाली अंगूठियाँ होती हैं, नगीनों वाली होती हैं, वो सब अंगूठियाँ इनके पास थी। तो बहुत अच्छा स्टॉल था इनका बच्चियों के लिए। तो आप लोग अगर कहीं करीब में हैं तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये टॉप्स थे बच्चों के, तो ये बताए थे ये 50-50 रुपये वाले भी हैं, इसमें 30-30 रुपये वाले भी हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी, उसके अभी कान छिदवाए थे मैंने। तो ये देखें, बहुत अच्छे यहाँ लॉकेट वगैरह हैं, क्लिप वगैरह हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा सामान है। और बस ये कैसा लगता है इस औरतों का ही बाज़ार है, औरतें ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा सा स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो काफ़ी स्टॉल यहाँ लगे हुए होते हैं, बहुत बड़ा बाज़ार है। एक दिन में पूरा मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो ये बड़े अच्छे प्लास्टिक के बर्तन थे, 4-4 डब्बों का सेट सिर्फ 150 रुपये में था। इनके पास ज़्यादातर चीज़ें सब 150-150 रुपये में ही ये बोल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सामान था इनके पास। और
यहाँ मसाले वगैरह ये छोटी छोटी सी पैकेट में बनाकर मसाले बेचते हैं लोग। मैंने तो कभी आज तक लिए नहीं है, लेकिन बहुत सी औरतें ये ले रही थी और कह रही थी ये बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते हमें पड़ जाते हैं, मार्केट से हम लेंगे तो हमें बहुत महंगे लगते हैं। तो ये इन्होंने पैकेट बनाए हुए थे, पिसे हुए मसाले थे, अचार का मसाला, चाट मसाला, और ये इमली भी इन्होंने इमली के पैकेट बनाए हुए थे। तो ये 50-50 रुपए के बोल रहे थे, इस पर लिखा हुआ भी था 50-50 रुपये इन्होंने सब पे लिखे हुए थे। तो ये देखें ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई, मेकअप दिखाया, तो चप्पल नहीं दिखाऊं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये चप्पल थी बहुत अच्छी, और सिर्फ ये 150-150 रुपये की दे रहे थे एक जोड़ी, तो 300 रुपये में 2 जोड़ी ये बोल रहे थे, और बहुत चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे थे। काफ़ी लेडीज़ इनके पास जमा हो गई थी, और चप्पल बहुत अच्छी सबको लग रही थी, बच्चों के भी थे इधर, बच्चों के छोटे छोटे खूसे वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे, और चप्पलों में बड़े अच्छे अच्छे से डिज़ाइन थे, और सिर्फ 150 रुपये में तो ये बहुत ही सस्ती मुझे लग रही थी। तो मैंने भी 2 पसंद की थी बच्चियों के लिए। और यहाँ पर ये कप वगैरह, गिलास वगैरह का स्टॉल भी है, बर्तनों के भी स्टॉल होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो मैं आपको एक स्टॉल दिखा रही हूँ। एक दिन में तो घूमना बहुत मुश्किल है कि सब चीज़ें दिखाना मुझे। अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में भी इस पर व्लॉग बनाऊंगी, और आपको कपड़े वगैरह भी यहाँ पर दिखाऊंगी। कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत सस्ते सूट आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे, और कट पीस वगैरह में भी जैसे बच्चों के लिए लेना चाहें, छोटी बच्चियों के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी आपको कप और गिलास का स्टॉल। और यहाँ से शुरू हो गया था, ये देखिए सब्ज़ी के शुरू हो जाते हैं यहाँ से स्टॉल जो है, यहाँ लाइन लाइन से सब्ज़ी के दोनों तरफ स्टॉल लगा देते हैं। और उसमें ये लहसुन, अदरक वगैरह बहुत, ये भी बहुत अच्छा सस्ता मिल रहा था, 50 रुपये पाव के हिसाब से। लहसुन जो था बड़ा वाला, मोटा वाला लहसुन, बहुत अच्छा देसी लहसुन था, और बहुत सस्ता था। और सब्ज़ी बहुत सस्ती मिलती है, जैसे आम लोग हम लेते हैं आम रूटीन में सब्ज़ी, जो इनसे लेते हैं हम स्टॉल वालों से, ठेले वालों से, तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। और यहाँ पर आप अपनी पसंद से छांट कर ले लें। और ये देखें कितने बड़े बड़े बैंगन मैं देख रही थी, बहुत बड़े बड़े बैंगन आए हुए थे। तो टमाटर बहुत अच्छे थे, और सिर्फ 50 रुपये किलो में टमाटर मिल रहे थे, जबकि बाहर से हम लेंगे तो ये हमें 80 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं। जो गली मोहल्लों में जाकर बेचते हैं सब्ज़ी वाले, वो काफ़ी महंगी देते हैं, और यहाँ से बहुत सस्ती मिल जाती है। तो हम पूरे हफ्ते की ही सब्ज़ी यहाँ से ले लेते हैं। और ये मैं कपड़े दिखा रही थी आपको, बहुत अच्छा सा एक स्टॉल था लीलन के सूटों का, तो बड़े अच्छे प्यारे प्यारे से कलर इसमें थे। और ये दे रहे थे 600 रुपये में ये सूट दे रहे थे। अगर इनसे कमीज़ लेंगे तो ये बोले थे 300 में, और अगर सूट आप पूरा लेंगे तो 600 रुपये में सूट दे रहे थे। और ये छोटे बच्चों के बड़े प्यारी प्यारी सी फ़्रॉकें थी, 250-250 रुपये में ये सूट बता रहे थे छोटे बच्चों के लिए। तो इस महंगाई के दौर में जो हम ले सकते हैं तो बहुत सस्ता यहाँ मिल जाता है। और ये मुझे कुर्तियाँ बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी। तो हम कपड़ा लेकर सिलते हैं तो उसमें काफ़ी महंगे में पड़ जाते हैं, और ये सिर्फ 350 में कुर्तियाँ हैं, और बड़ी अच्छी चुनरी के स्टाइल की कुर्तियाँ थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं अपनी बेटी को कह रही थी अगली बार चलना मेरे साथ तो अपनी पसंद से ले लेना। और बहुत प्यारे प्यारे कलर थे गर्मी के हिसाब से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बेडशीट्स बड़ी अच्छी आई हुई थी, और बहुत प्यारे प्यारे से कलर भी थे इसमें। तो ये बोल रहे थे, मैंने अभी नहीं ली थी, तो बोल रहे थे मैं अगले हफ्ते भी आऊँगा। तो मैंने इनसे बोला था मैं अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह लूँगी। तो ये 3.5 गज़ की बेडशीट है, और ये थी सिर्फ 700 रुपये में। और इसका अर्ज़ बहुत बड़ा था, 3 गज़ का अर्ज़ था इसका, और 3.5 गज़ ये दे रहे थे, और बोल रहे थे इसमें कि ये 700 रुपये में आपको पड़ेगी। तो मैं इनसे कह के आई थी मैं अगली बार इंशाल्लाह आऊँगी। तो यह मैं आपको अब दिखा रही हूँ लुंडा बाज़ार बहुत बड़ा यहाँ लगता है, एक साइड में यहाँ लुंडा बाज़ार लगाया जाता है, और बहुत बड़ा सा लगता है ये लुंडा बाज़ार की। मैं चादरें आपको दिखा रही हूँ, बेडशीट्स वगैरह थी, तो ये और सस्ती मिल जाती हैं। हम नहीं लेते हैं तो इससे हाफ़ रेट में हमें मिल जाती हैं, तो औरतें काफ़ी ख़रीद रही थी यहाँ से। तो ये दिखा रहे थे कि 250 रुपये की ये दिखा रहे थे, ये 250 रुपये में 200 रुपये में लेडीज़ बोली 200 रुपये में आप दे दें। तो ये गद्दे के कवर थे, डबल कवर थे, इनको खोल कर अगर बेडशीट बना सकते हैं तो बना लें, वरना गद्दे पर जैसे चढ़ाने हैं। तो ये कवर थे गद्दे के, 250 रुपये के बोल रहे थे, लेकिन लेडीज़ इनसे बोली थी 200 रुपये में आप दे दें, तो उन्होंने फिर दे दिया था शायद। और यहाँ पर बैग थे, बहुत अच्छे बैग होते हैं, बाहर के होते हैं ये, तो सेकंड हैंड बैग होते हैं ये, इस्तेमाल हुए हुए, लेकिन बहुत अच्छे मज़बूत होते हैं। और ये सफ़री बैग थे, तो ये बोले थे 1200 रुपये के हैं। और मैंने एक बैग पसंद किया था तो मुझे अच्छा लगा था, तो वो बोले थे कि 1200 का है, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं ये आपको 1000 रुपये तक मैं दे दूँगा।
तो बड़े अच्छे बड़े बड़े बैग थे और छोटे स्कूल के बैग भी बड़े अच्छे यहाँ से मिल जाते हैं। ये बाहर मुल्क से आए हुए होते हैं, तो ये सामान यूज़ हुआ होता है, तो अगर हम बाहर से ये ख़रीदेंगे मार्केट से तो ये काफ़ी महंगे हमें पड़ते हैं। बैग्स हज़ारों रुपए में हमें पड़ जाते हैं और यहाँ से बहुत सस्ते लोगों को मिल जाते हैं। तो बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल बैग ले रही होती हैं, लेडीज़ अपने लिए भी यूज़ के लिए बैग ले रही होती हैं। तो ये बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे अच्छा लगा था तो मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छा मजबूत बैग था। तो ये बोल रहे थे 1200 रुपये का, तो ये मुझे पसंद आ रहा था बैग। और फिर आगे मैं गई तो वहाँ बुरके वगैरह बहुत सारे बाहर से आए हुए थे, जो काले काले आपको नज़र आ रहे हैं, ये बुरकों का ढेर था और बहुत बड़े बड़े से लंबे चौड़े बुरके, पता नहीं बाहर से किस जगह से आए थे, तो बहुत सारे। और यहाँ ये शूज़ भी थे, तो जो जॉगर्स होते हैं काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो यहाँ से लोग ले लेते हैं, यहाँ सस्ते मिलते हैं, ये यूज़ में हुए होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, आइंदा भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, तो मिलवाऊंगी। तो मैं ये अब व्लॉग अपना ख़त्म कर रही हूँ। मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।